मित्रों, वर्ष 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक और समसामयिक विषय को भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं और उसकी क्या प्रासंगिकता है वर्तमान समसामयिक परिवेश में। वो एक विषय है इलेक्शन कमीशन। देखिए, भारतीय संविधान में इसको एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है और इसका गठन भारतीय संविधान में देश द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संस्था निर्वाचन कराती है अर्थात लोकतांत्रिक स्तंभों का चयन करती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसकी पवित्रता और शुद्धता लोकतांत्रिक निकाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसका जन विश्वास, उसका उसके प्रति लोगों के मन में निष्ठा जो होती है वो एक ईश्वर तुल्य होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, ये फैक्ट प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा नहीं कहेंगे, अखिल भारतीय संस्था एंड ऑल इंडियन इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव का इस निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारतीय संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यहाँ से 4-5 प्रश्न हो गए सीधे सीधे। अगर इसको हम 10 बार पढ़ें तो हमको कई प्रश्न यहाँ से दिखाई देंगे। पढ़ के मनन करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, निर्वाचन आयोग किस किस पदों के लिए निर्वाचन संपन्न कराता है, राज्य सरकार का भी उसमें जुड़ जाएगा, राज्य विधानमंडल है। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि स्थानीय जो चुनाव होते हैं, स्थानीय नगरीय निकाय और पंचायत निकाय, इसके लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। अब इसकी संरचना क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान जो किए गए हैं उसको आप देख लीजिए। यद्यपि मैंने अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के खंड में इसकी चर्चा संक्षेप में की थी और मैंने ये आश्वस्त किया था कि आने वाले समय में इस पर समय निकाल के कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव को शेयर करूँगा। मित्रों, यहाँ से परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा में अधिकांश प्रश्न पत्रों में मुझे प्रश्न प्राप्त हुए। इस निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कैग, कंप्यूटर एडिटर जनरल, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यहाँ से प्रश्न मैंने देखा है कि आते रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे। तो ये एक ग्रे एरिया है। तो इसकी जो एक तरीके से संरचना है, स्ट्रक्चर है, तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयोग से मिलके बना होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार जब कोई निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है। 1950 में 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय कार्य करता था। ओनली 1 मेंबर थे। केवल इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था और जो मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष तक की गई है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? यह प्रश्न कई बार आ चुका है। तो 16 अक्टूबर 89 को राष्ट्रपति ने आयोग का जो वर्कलोड था उसको घटने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। यहाँ से प्रश्न आ चुका है। 3 निर्वाचन आयोग हो गए। 1990 में 2 निर्वाचन आयोग के पदों को समाप्त कर दिया गया और एक बार फिर पहले जैसी स्थिति कर गई। फिर 1 अक्टूबर 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया गया। तब से ये बहुसदस्यीय संस्था के रूप में काम कर रहा है। इसमें 3 निर्वाचन आयोग हैं। अब देखिए, इनके सब एक समान होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। ऐसी स्थिति में जो मुख्य निर्वाचन आयोग व 2 अन्य निर्वाचन आयोग के बीच में अगर मतभेद हो जाए तो बहुमत पर निर्णय इसका होता है। 6 ईयर 65
वर्ष। ये दो फैक्ट अति महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से मित्रों ये जो विषय है ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इसके कार्य, ठीक है, स्वतंत्रता, शक्ति एवं कार्य, तो ये मुख्य परीक्षा के दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे तो इसमें सारगर्भित चीजें भी हैं बहुत सारी। ठीक है, किस तरीके से ये चुनाव, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव कराने के लिए तथा चुनाव की शुचिता बरकरार करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये एक विषय वस्तु है जहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, और इसको आप पॉज करके अध्ययन करें और समझने का प्रयास करें। पुनः फिर एक हम नए विषय के साथ आके आपसे चर्चा करेंगे। हाँ, समसामयिक में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के खेल, चर्चित व्यक्तित्व, इस तरीके के जो टॉपिक हैं उन पे आप अपना नज़र बनाए रखें और उसको तैयार करते रहें।